दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है उसकी हालत कैसी है, लेकिन वहां पे एक लड़ाई चल रही है आसिफ मुनीर के बीच में और शहबाज और नवाज शरीफ के बीच में। इमरान खान तो जेल में बैठे हैं, लेकिन इस टाइम पे भिड़ चुके हैं नवाज और शहबाज शरीफ आसिफ मुनीर से, जिसको माना जाता है कि मोस्ट पावरफुल आदमी पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि उनके पास आर्मी का कंट्रोल है। और उनको तो यहाँ पे प्रमोशन भी दे दी गई थी जब ऑपरेशन सिंदूर, तो उसकी प्रमोशन करके उनको यहाँ पे और ज्यादा सेल्फ बड़ा प्रमोशन, ओहदा दे दिया गया। हाँ, सेल्फ उसके बाद प्रमोशन। उनको उसके बाद उनको यूडीएफ पे बनाया जा रहा था कि यानी कि डिफेंस फोर्सेस के पूरे चीफ, और लाइफ टाइम के लिए उनको एक प्रोटेक्शन दी जा रही थी। लेकिन उसी बीच में इम्यूनिटी दिया है, तो उसी बीच में शहबाज शरीफ, क्योंकि उनको ये पास भी कर दिया था उनके पार्लियामेंट के अंदर, और इसका जो नोटिफिकेशन थी प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर दी थी, और इन्होंने 29 तारीख को रिटायर होना था। लेकिन उससे पहले शहबाज शरीफ पाकिस्तान छोड़ के चले गए बहरीन के अंदर, और बहरीन से जाकर के वो चले गए लंदन के अंदर, और लंदन से जब वापस आए तो लाहौर चले गए, रावलपिंडी नहीं आए और आसिफ मुनीर से मिले नहीं। और ये उनका बड़ा बोल्ड स्टेप था, क्योंकि अभी तक तो शहबाज शरीफ एक प्यादे की तरह काम कर रहे थे, उनके पीए की तरह काम कर रहे थे। लेकिन एक तरीके से शहबाज शरीफ ने रिवोल्ट कर दिया। शहबाज शरीफ की इतनी हिम्मत थी कि रिवोल्ट कर दे, उनको पूरी स्ट्रेंथ दिया, पूरी सपोर्ट दी उनके बड़े भाई नवाज शरीफ ने, क्योंकि नवाज शरीफ लाहौर में बैठे थे। जब लंदन से आए तो वो नवाज शरीफ से मिलने चले गए, और यहाँ पे दोनों बातचीत कर रहे हैं। लेकिन आसिफ मुनीर इस टाइम पे फड़फड़ा रहे हैं, फ्यूचर क्या होगा, क्या आसिफ मुनीर गद्दी संभाल पाएंगे, नहीं संभाल पाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपस में तो इनका वार चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर वार तभी लड़ सकते हो जब आपके पीछे कोई सपोर्ट हो। नॉर्मली यूएस यहाँ पे इंटरवीन करता है, लेकिन यूएस की पूरी सपोर्ट है आसिफ मुनीर के पीछे, उनको पूरा सपोर्ट करता है, स्पेशली ट्रंप। लेकिन ऐसा लगता है कि जो आपके शरीफ ब्रदर्स ने, इनको सपोर्ट दे रहा चाइना, क्योंकि चाइना का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस रीजन के अंदर। चाइना ने बहुत पैसे भी खर्चे हैं, चाइना रीजनल कमांडर भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे चाइना का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल लगता है। क्योंकि यहाँ पे कुछ इंडिकेशन आ रही है, क्योंकि बगैर किसी के सपोर्ट के शरीफ ब्रदर तो कुछ कर नहीं सकते। गल्फ तो कुछ बोलेगा नहीं, वो तो घबराए रहते हैं ट्रंप से भी या किसी और से भी। यहाँ पे एक आसिफ मुनीर का खास आदमी था जिसका नाम है बिलाल बिन सादिक, जो क्रिप्टो करेंसी का काम करता था। और ये जो आदमी है, ये डोनाल्ड ट्रंप के बेटे, उसके भी क्लोज है, उसका साथ बिजनेस है इसका, और साथ में ट्रंप के भी क्लोज है। इसी ने एक मीटिंग कराई थी आसिफ मुनीर की ट्रंप के साथ, जब वो अमेरिका के अंदर गए थे, और उसके दोबारा भी गए थे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का भी जो इंटरेस्ट है अपनी कंट्री को छोड़ के, उसका इंटरेस्ट है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, और इसी के अंदर लगा हुआ है कि मैं पैसा बना लूं, किस तरीके से अमीर बन जाऊं। अमीर तो पहले भी है, लेकिन और ज्यादा अमीर बनना चाहता है, क्योंकि 99 का चक्कर ऐसा ही होता है। लेकिन अब क्योंकि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ इस टाइम पे इकट्ठे हो गए हैं और अटक गए हैं बीच के अंदर, तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इनको पूरी सपोर्ट है चाइना की, यानी कि चाइना इनके साथ खड़ा है। तो यहाँ पे एक टसल चल रही है दोनों के बीच में पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान के अंदर तो वैसे भी पूरा बुरा हाल है। एक तरफ टीटीपी इन पे अटैक कर रहा है पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर, एक तरफ बलूचिस इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, तीसरा सिंधीज भी इस टाइम पे खड़े हो गए हैं, चौथा पीओके के अंदर भी यहाँ पे अनइजीनेस चल रही है, वहां पे भी डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है, पांचवा है कि तालिबान ने इन पे सोच लिया कि तुम्हारे पे अटैक कर दूंगा, वो भी इनको धमकी दे रहे हैं। उनके यहाँ पे कमांडर्स पहुंचे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, आपके ह्यूमन बॉम्ब पहुंचे हुए हैं। साथ में इंडिया ने भी कह दिया कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर 2 इस टाइम पे चालू है, और हमारी नेवी और आर्मी इस टाइम पे अलर्ट है, वो भी पाकिस्तान को धमकी दे रहे हैं। और आसिफ मुनीर की वर्दी उतर चुकी है। सीरिया के एक फॉरेन मिनिस्टर आए थे पाकिस्तान के अंदर, उनकी मीटिंग हुई आसिफ मुनीर के साथ, जबकि उनकी मीटिंग होनी चाहिए थी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ, लेकिन आसिफ मुनीर ने उसके साथ मीटिंग की, और वो मीटिंग की उनके आर्मी के हेडक्वार्टर में। लेकिन उस टाइम पे इंपॉर्टेंट चीज जो थी देखने वाली, वो उन्होंने वर्दी नहीं पहनी थी, क्योंकि उनका शायद वर्दी है नहीं, उससे कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाती, क्योंकि उनको सीडीएफ की पोस्ट नहीं मिली होता। लेकिन अब क्या है कि पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, वहां पे पैसे की कमी है, वहां पे फ्लड्स की भी, वहां पे खाने पीने की चीजों की शॉर्टेज आ चुकी है, और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इस टाइम पे टोटली स्टैंड स्टिल की सिचुएशन में आ चुका है। इवन वहां पे IMF ने मना कर दिया कि तुम्हें लोन नहीं देंगे। इवन जो यूरोपियन कंट्रीज है वहां से विड्रॉ करने की कोशिश कर रही है कि यहाँ से निकल जाओ इस कंट्री से, क्योंकि यहाँ पे कभी भी सिविल वॉर हो सकता है। लेकिन वहां पे झगड़ा चल रहा है, और इसी पे चर्चा करने शायद मैं ज्यादा बोल गया, इसी पे चर्चा करने हमारे साथ बैठे उदय शंकर पानी जी। मैंने कहा पहले आपको पूरी ब्रीफिंग दे दूं, फिर उदय शंकर पानी जी को बुला के उनके व्यूज देते, फिर हम बात करेंगे। सर, पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है
वो झूठ की दुनिया में ऐसे बसे हुए हैं, ऐसे तैर रहे हैं, वो अपने आप से झूठ बोलते हैं और उनको सच से नफरत है। आसिफ मुनीर ने ये बिलीव कर लिया कि यार ये आदमी देखो मेरे साथ चमचे की तरह खड़ा है, शहबाज शरीफ, तो डेफिनेटली वो अभी उसकी लॉयल्टी मेरे पास है। सर वहां पाकिस्तान में कोई अपने बाप का भी नहीं। वहां पाकिस्तान में क्या, हिंदुस्तान में भी जो उनके हिमायती बैठे हुए हैं, उनका भी कोई वो अपने बाप पे भी भरोसा नहीं करते। तो वैसे भी सर आई एम नॉट सरप्राइज्ड। मुझे पता है कि नवाज शरीफ अपनी चाल चल रहे थे, अपनी गेम खेल रहे थे, जिसके अंदर इस्तेमाल किया जा रहा था सब ये अपने छोटे भाई का, उनका। एंड द होल गेम इज लाइक अ वेरी डेंजरस म्यूजिकल चेयर। अब ये एक कुर्सी में कौन बैठेगा? सब लोग दौड़ रहे हैं चारों ओर। वो वहां बैठ के वो भी दौड़ रहा है बेचारा अपने ख्यालों में, इमरान खान। तो ये म्यूजिकल चेयर में अब ये कुर्सी किसको मिलेगी, यू नेवर नो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेस। बट मेरे को लगता है कि इस वक्त नवाज शरीफ का पलड़ा बहुत भारी है, उसकी बैकिंग बहुत अच्छी है, उसने आर्मी में भी लोग तोड़ के रखे हैं अपने पास। एंड आई एम क्वाइट श्योर कि ये जो शहबाज शरीफ, उसको तो खैर हटा देंगे, नवाज शरीफ ने तो ऐसे प्लान किया उसका आकर। एंड लेट्स होप देयर इज सम काइंड ऑफ स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। सिर्फ इतनी इंस्टेबिलिटी में कौन जाएगा पाकिस्तान? कौन इन्वेस्ट करेगा? कौन इनको लोन देगा? सर ये तो बस कुल्हाड़ी लेकर खड़े हैं जी, अस्सी तो हिंदुस्तान को मार देंगे, हम इसको कर देंगे। वो साले वही कुल्हाड़ी अपने पैरों पे मारे जा रहे हैं, पैरों पे मारे जा रहे हैं, अपना सर्वनाश कर रहे हैं। एंड आई एम क्वाइट श्योर पाकिस्तान इज हेडिंग टुवर्ड्स सेल्फ डिस्ट्रक्शन। वो अभी खत्म होने पे आ रहा है बिल्कुल। अभी कहीं किस दिन सिविल वॉर शुरू हो जाएगा देखना, और जिसके बहुत चांसेस हैं ये पाकिस्तान खत्म है। वो सारे जितने अड़ोसी पड़ोसी देश हैं सब इस मौके का इंतजार कर रहे हैं और फायदा उठाएंगे। उधर मैं आपको एक बात बताऊं कि जब 1971 का वार हुआ तो उस टाइम पे हमने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए, तो उस टाइम पे सीए की उम्मीद थी कि इंडिया पीओके ले लेगा, लेकिन इंदिरा गांधी ने पीओके ले लिया। इंदिरा गांधी को था कि अगर मैंने पीओके ले लिया तो मेरे पे सैंक्शन लगा देंगे, हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो इंदिरा गांधी ने इस चक्कर में उसने एक जो मेन चीज थी वो अचीव कर ली, यानी कि पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए, यानी कि सांप को बीच में से काट दिया, और उम्मीद थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ठीक है, जो भी सिचुएशन है, किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि बांग्लादेश ऐसे गद्दार निकलेंगे कि इंडिया को डसने लग जाएंगे। लेकिन कुछ भी है, इंदिरा गांधी ने बहुत बड़ा काम किया था। लेकिन पीओके जैसे कोई लोग कहते हैं अगर लेती तो उस टाइम पे सैंक्शन लगती, हमारी इकोनॉमी अच्छी थी नहीं, हम संभाल नहीं सकते थे अपने आप को। लेकिन आज सिचुएशन चेंज हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि आज पूरा वर्ल्ड भी देख रहा है क्या बात चल रही है। लेकिन अब क्या है कि आपने कहा कि पाकिस्तान के अंदर सिविल वार हो जाएगा, सिविल वार तो चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, कहां लड़ाई नहीं हो रही, सभी तो पाकिस्तान के साथ भिड़े हुए हैं। आप खैबर पख्तूनख्वा में ले लो, आप बलूचिस्तान में ले लो, आप सिंध में ले लो, आप पीओके में ले लो, उससे पंजाब बचा, पंजाब के अंदर भी वहां पर रीतिनस है। फिर पाकिस्तान का पानी बंद हो जाएगा तो आप देखिए पानी तो कम हो ही रहा पाकिस्तान में, इससे फसलें होंगी वो भी कम होंगी, तो उनके लोग तो भूखे मरेंगे। तो पाकिस्तान के अंदर सिविल वार जैसी सिचुएशन तो पहले ही आ चुकी है। लेकिन हाँ ठीक है, और बड़ी सिचुएशन होगी तो इंडिया को फायदा होगा, क्योंकि हम इसको स्ट्रांग देखना नहीं चाहते, देख नहीं सकते। अगर पाकिस्तान स्ट्रांग होगा तो इंडिया कमजोर बनेगा, सेल्फ सिक्योरिटी करेगा। लेकिन मेन बात है कि, लेकिन हाँ बिल्कुल, लेकिन मेन बात है कि अगर नवाज शरीफ पावर में आते हैं, नवाज शरीफ सिचुएशन को संभाल सकते हैं। और ये इस टाइम पाकिस्तान के सिचुएशन, जो पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन है वो समझ रहे हैं इस बात को कि नवाज शरीफ एक समझदार आदमी है, देश को आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान पीसफुल रहे और वहां पे आपकी सिविलियन गवर्नमेंट हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। सर लेकिन सिविलियन गवर्नमेंट का सर वो तो कभी वो तो शांत रह ही नहीं सकते, वो उनके कैरेक्टर में, उनके खून में टेररिज्म पड़ा हुआ है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि नवाज शरीफ इज समबडी हु इज क्लोजेस्ट टू इंडिया, एंड इंडिया विल बी वेरी हैप्पी टू रेंडर अ हेल्पिंग हैंड अगर नवाज शरीफ आ जाए। वो इमरान खान जैसे चूजे को वो बिल्कुल बिलीव ट्रस्ट नहीं करते। और इसका तो इमरान और दूसरा अपना ये फील्ड मार्शल का तो इसके तो पैक करके इसको कहीं ऐसी अज्ञात जगह पर भेजना है, और किसी दिन देखना वही अज्ञात मोटरसाइकिल वाले इसको निपटा देंगे। मेन बात है कि इमरान खान इतना मैच्योर नहीं है। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन गया,
लेकिन आपने देखा किसी मीटिंग, देखो नहीं स्टेट पे भी छोड़िए, मीटिंग में बैठा होता तो क्या करता था। एक बार किसी मीटिंग के अंदर गया, जो इंटरनेशनल मीटिंग थी शायद आपके जो यूरोप में जो सोवियत यूनियन रिपब्लिक की कंट्रीज की वहां मीटिंग थी, वहां पे सब जब पीएम मोदी आए तो सब खड़े हो गए, इमरान खान बैठा रहा। जब सब बैठ गए तो इमरान खान खड़ा हो गया। फिर एक बार सऊदी के अंदर गया था, सऊदी के अंदर जाकर के उनके जो किंग थे उन्होंने आगे हाथ मिलाया तो इमरान खान आगे चला गया, मतलब उसको बेसिकली एटिकेट सी नहीं है। फिर एक बार सऊदी में गया और सऊदी के क्राउन प्रिंस ने कहा भी तुम मेरे पास आए हो, तुम जा रहे हो यूएन के अंदर, तो मेरा प्लेन ले जाओ। उनका प्लेन लेके चला गया अमेरिका के अंदर, और अमेरिका में गया तो उसको कोई रिसीव करने नहीं आया। नॉर्मली क्या है, जब आपका हेड ऑफ स्टेट जाता है तो वहां की गवर्नमेंट किसी बड़े रिप्रेजेंटेटिव को भेज के उसको रिसीव करती है। इनको रिसीव किया इनके एम्बेसी के लोगों ने, और एक वहां से चला गया ये जहां पे मीटिंग होनी थी यूएन की, शायद न्यूयॉर्क चला गया, तो वहां पे जाकर के टर्की के प्रेसिडेंट से मिल लिया। अब आप गए हो सऊदी के प्लेन के अंदर और टर्की के प्रेसिडेंट के साथ मिलकर के आप वहां पे गप्पे लगा रहे हो, एक स्ट्रेटेजी बना रहे हो, और वो स्ट्रेटेजी सऊदी के खिलाफ। तो सऊदी क्राउन प्रिंस ने अपने प्लेन को बुला लिया, और जब इमरान खान आया तो उसका प्लेन चला गया था। तो ये तो ऐसी बेवकूफी करता था इमरान खान, कोई समझदार आदमी तो था नहीं। फिर इंडिया ने आर्टिकल 370 हटाया, तो तुमने कहा मैं ट्रेड बंद कर दूंगा हिंदुस्तान से। भाई ट्रेड बंद करके तुमने नुकसान तो अपने किया। आज पाकिस्तान जो मेन उसकी इकोनॉमी खराब हो रही है वो तो इंडिया से ट्रेड की वजह से है। अगर पाकिस्तान इंडिया से ट्रेड करता तो पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड होती $30 बिलियन की, जिससे पाकिस्तान को मेन फायदा था। जैसे आज बांग्लादेश ने वहां से ट्रेड बंद कर दी। सूद साहब, मुझे एक समझ नहीं आती, ये बार बार बोलते हैं हमें हिंदुस्तान से बात नहीं करनी। मुझे बताइए हिंदुस्तान ने कब बोला है कि हमें आपसे बात करनी है? मोदी जी ने कहा भैया इनको छोड़ दो, ये अपना सत्यानाश खुद ही करेंगे, इनका वही कैरेक्टर है। आकर हम तो चाहते ही नहीं है कि हम, अरे तुम भिखमंगों से कौन डील करेगा यार, माने तुम्हारे से दोस्ती करेंगे, कल कटोरा लेके हिंदुस्तान आ जाएंगे, दे दो यार थोड़ा पैसे दे दो, तुम्हारी जीडीपी इतनी ज्यादा है यार, हमको ये दे। उनका एंगल यही है। वहां कुछ बनता नहीं है, वहां कुछ उगता नहीं है, मतलब ठीक है खेती बाड़ी है, और वहां गधे एक्सपोर्ट होते हैं, और वो लोग थोड़े अंडरवियर बनाते हैं, ये उनकी क्वालिफिकेशन है। और मटन एक्सपोर्ट करेंगे जाके, ये तो, लेकिन हिंदुस्तान उससे ज्यादा मटन एक्सपोर्ट करता है। उदय, मैं बताऊं तुम्हें एक बार कि मैं जैसे ईरान में भी था या यूरोपियन कंट्री में था, तो वहां पे उस टाइम पे आपका पाकिस्तान का चावल बिकता था, लेकिन आज सारी मार्केट से पाकिस्तान का चावल खत्म हो चुका है। उनका एक्सपोर्ट बंद हो चुका है, क्योंकि उनके पास चावल उगता ही नहीं है, बहुत कम क्वांटिटी में जाता है। देखिए बेसिक क्या था कि पाकिस्तान के कपड़े बाहर जाते थे, इनके कपड़े बहुत फेमस थे, लेकिन इनके गवर्नमेंट की वो नहीं, पहले इनके बांग्लादेश के तो बाद में, उससे पहले पाकिस्तान के कपड़े बहुत थे, इंडिया के अंदर भी आते थे। ट्रेड बंद होने से कपड़े बंद हो गए। और कपड़े क्यों बंद हो गए? कि इनके पास कॉटन नहीं है। कॉटन इंडिया से लेते थे पहले, वो बंद कर दी, तो ट्रेड बंद करने से वो भी बंद हो गए। दूसरी बात है, जब आप कॉटन जो उगाते हो उसपे पानी बहुत ज्यादा लगता है, पानी इनके पास है नहीं। तो पहले पाकिस्तान नंबर 1 पे था, तो बांग्लादेश तो बहुत पीछे था। मैं आपको आज से 5-10 साल पहले की बता रहा हूँ। और इनकी सबसे ज्यादा इनकम तो होती थी हिंदुस्तान के करेंसी के काउंटरफिट, वो डुप्लीकेट नोट छाप के, वो सबसे बड़ी थी। दैट इज व्हाई मोदी जी ने 500 रुपए का एकदम गायब किया, एक झटके से गायब किया, और पाकिस्तान की इकोनॉमी टूट गई एकदम। बिल्कुल, देखो उदय, उसमें मेन पाकिस्तान को हेल्प करती थी सोनिया गांधी। कांग्रेस के टाइम में सारा काम होता था, क्योंकि नोट छपा, जो नोट के जो कोड थे, कोड लगने के लिए जो हमारे नोट से जाते थे यहाँ से ब्रिटेन के अंदर, और ब्रिटेन के अंदर इनका पूरा कंट्रोल था उस टाइम पे। एक कंपनी इटालियन कंपनी थी, वहां पे खुल गई थी उसी टाइम पे, ये 2005 की बता रहा हूँ बात। तो इटालियन कंपनी के अंदर वहां पे कोड होते थे, और कोड के बाद वो नोट वहीं से चले जाते थे पाकिस्तान के अंदर, और वहां से फिर इंडिया के अंदर आते थे। तो ये तो सारा का सारा धंधा किया हुआ था हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट ने। लेकिन जब से ये धंधा बंद हुआ तो पाकिस्तान की इकोनॉमी डूब गई। पाकिस्तान देखिए, शुरू से जब पाकिस्तान हुआ तो इंडिया का पार्टीशन नहीं हुआ था, इंडिया का बंटवारा हुआ था इस चक्कर में कि पाकिस्तान को बना करके उन्होंने पाकिस्तान को खड़ा किया था इंडिया को नुकसान पहुंचाने के लिए। तभी तो चिकन नेक जैसी जगह छोड़ दी, और उनका पर्पस था एक रशिया को या यूएसएसआर को चैलेंज करना, क्योंकि अफगानिस्तान के आगे यूएसएसआर था। तो इनका पाकिस्तान को क्रिएट करने का पर्पस था इंडिया को नुकसान पहुंचाना, साथ में यूएसएसआर को नुकसान पहुंचाना, जो पाकिस्तान ने बड़े अच्छे से निभाया, बल्कि बीच में अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया। अभी क्या था कि जब आसिम मुनीर यूएस के अंदर गए थे, तो ट्रंप ने उनसे कहा था कि आप एक काम करो
कि पाकिस्तान कि आप अफगानिस्तान से तालिबान को हटा दो और जो उनकी एयर बेस है जहां पे यूएस ने कंट्रोल करके रखा था वो हमें दे दो। इसीलिए पाकिस्तान ने अटैक किया था तालिबान के ऊपर, एयर अटैक किया था कि कुछ कर पाएंगे, लेकिन वो गलती करके पाकिस्तान ने एक मुसीबत बुला ली अपनी कंट्री के अंदर और तालिबान इस टाइम पे पाकिस्तान को नोचने को बैठी है। तालिबान तो छोड़ेगा नहीं क्योंकि उनके दो बच्चे मार दिए। वैसे तालिबान अपनी कंट्री के अंदर किसी को फांसी दे कोई बात नहीं है, लेकिन आप अगर उनके बच्चों को मारोगे तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आज जो पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन है, कोई इमेजिन नहीं कर रहा क्या असीम मुनीर आएंगे, क्या शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, क्या इमरान खान जेल से बाहर निकल के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, या नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ये चारों ऑप्शन है और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, साथ अपने व्यूज दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का अगला जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। जय हिंद एंड वंदे मातरम सर। आपकी लाइक